हेलो नमस्कार। दिस इज विनय त्रिपाठी फ्रॉम वाराणसी डीएस रिसर्च सेंटर। आज अपने इस बहुत ही खास वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बनारस से मैं विनय त्रिपाठी। अ, और हमारे साथ अलग अलग हमारे जो भी डीएस रिसर्च सेंटर के अन्य ब्रांचेस हैं, भारत के 6 स्टेट्स में, 6 शहरों में, जिनमें कलकत्ता, गुवाहाटी, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर और वाराणसी। इन सारे जगहों से हमारे जो ठीक हुए, मैं 9 रत्न तो नहीं, आज हमारे साथ 5 6 6 रत्न हैं हमारे साथ, जिन्होंने कैंसर को हराया है, पछाड़ा है और एक नई इबादत लिख रहे हैं। डीएस रिसर्च सेंटर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेदिक प्राचीन भारतीय माध्यम से कैंसर रोगियों को आराम देने, ठीक करने, उनकी उनकी स्वास्थ्य, उनके पारिवारिक, उनके इर्द गिर्द के माहौल को इम्प्रूव करने और हर तरह के सहयोग देने के लिए डीएस रिसर्च सेंटर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 50 सालों से, लास्ट 50 years, we are serving every cancer patient, our service, our valuable suggestions, our doctor team, our dietitians, everyone is helping towards society. So, DS Research Center has been established by Uma Shankar Tiwari and Dr. Professor S.S. त्रिवेदी जी, और इन दोनों लोगों के योगदान ने इस डीएस रिसर्च सेंटर को एक महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, भेजा है। आज मैं अपने सारे जो हमारे हमारे साथ जो सारे लोग जो अभी हमारे रूबरू हुए हैं, अ, उसके साथ अ, मैं एक वेबिनार सेशन शुरू कर रहा हूं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अपने आप से मिलना, अपने रोगी के, ये हर एक इंडिविजुअल पेशेंट के बारे में है कि अपने आप से मिलना। इस दौरान मैं सभी रोगियों से आउट ऑफ द वे कुछ सब्जेक्ट वाइज कुछ अलग अलग सवाल जवाब करूंगा, और मैं जानता हूं कि हम लोग जो आपस में बातें करेंगे, जो बाकी लोग हमें सुनेंगे, जो किसी कैंसर रोगी खुद अगर कोई है वो सुनेगा, या उसके परिवार का कोई व्यक्ति सुनेगा, या उसके इर्द गिर्द कोई सुनेगा, तो उसको एक बहुत ही सकारात्मक संदेश जाएगा, पॉजिटिव संदेश जाएगा। मैं एक एक करके अपने सारे जो हमारे आज के मेंबर्स हैं जो इस वेबिनार को ज्वाइन किए हैं उनको मैं इंट्रोडक्शन करूंगा। मैं जिससे जिससे नाम लूंगा जिसका, कृपया वो हमें नमस्कार करेंगे। सबसे पहले लखनऊ से संजय श्रीवास्तव जी। नमस्ते संजय जी। संजय जी ब्रेन कैंसर पेशेंट रहे थे। उसके बाद मैं ज्योति राव जी का नाम ले रहा हूँ। ज्योति जी नमस्कार। ज्योति जी ओवेरियन कैंसर पेशेंट रही थी। मुंबई से इन्होंने दवाइयां ली और अभी फिलहाल बड़ौदा में है। मेरे साथ उमा प्रदीप गुप्ता जी हैं, ब्रेस्ट कैंसर की विक्टिम रही हैं, हैदराबाद से। अभी वो हैदराबाद में ही है, वहां से जुड़ी है। मेरे साथ रत्ना चैटर्जी जी हैं, कैलकाटा से। वो कैलकाटा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ओसोफेगस कैंसर की पेशेंट रही थी। शबाना जी हमारे साथ हैं, ओवरियन कैंसर विक्टिम गुवाहाटी से। और शिरीन मोटा जी के हस्बैंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से। नमस्कार। आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के वेबिनार में। देखिए, हम लोग बातें करते रहते हैं, और जैसा कि डीएस रिसर्च सेंटर, मैंने कहा कि पिछले 50 सालों से कैंसर, खासकर कैंसर के रोगियों की सेवा करता आया है। हमने हर तरह की चीजें, हर तरह के पेशेंट्स को डील किया है, ठीक किया है। कैंसर शब्द नाम लेते ही एक बहुत डर का माहौल हो जाता है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये ऐसी एक खतरनाक बीमारी है। लेकिन साथ ही हम इस विषय पे हम जरूर बात करते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक जो हमारा सिस्टम रहा है वो बहुत स्ट्रांग है। उसी पे बेस्ड डीएस रिसर्च सेंटर अपना ये काम करता आया है और हमें बहुत भारी सफलता मिली है। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक और हर स्टेज के पेशेंट, और जब भी मैं किसी कैंसर रोगी से रूबरू होता हूँ या बात करता हूँ तो बहुत सारे शुरुआती दिनों में हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं, उनके मन में भी सवाल होते हैं, और वो इस बात को लेके बहुत आश्वस्त नहीं होते कि क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से किसी पेशेंट को बेनिफिट दिया जा सकता है। तो मैं आज शुरू करूंगा ज्योति राव जी से। ज्योति राव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना उम्र, अपना स्थान
आप क्या करती हैं, इसके साथ ही कि कब आपको कैंसर हुआ, कैसे ट्रीटमेंट लिया, डीएस से कैसे जुड़ी, ये सारे अनुभव एक साथ मुझे इन शॉर्ट में अगर आप शेयर करें तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, नमस्कार, मैं बड़ौदा से हूँ। एक्चुअली मैं 2011 में अराउंड आई वाज़ 47-48 इयर्स की बात है, तभी आई वाज़ मेरा एज उस समय 48 था। तो अचानक जैसे खाँसी होती थी, मुझे पता नहीं चलता था, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो था ही, बट आई वाज़ एट वर्क, आई वाज़ वर्किंग विथ थॉमस कुक। तो वहाँ पे एक दिन मुझे साँस लेने में बहुत तकलीफ हुई। और ओके। कैसे भी करके बहुत मुश्किल से आई केम होम एंड फिर फिजिशियन को दिखाया तो उन्होंने बोला पूरे बॉडी में पानी भर गया है। हुँ, हुँ। और इमीडिएटली उन्होंने सोनोग्राफी वगैरह करी तो लंप दिखाई दिया उन लोगों को। तब तो वो बहुत सारा काफ़ी 3 एंड हाफ 4th स्टेज तक आस-पास पहुँच गया था, मुझे जब पता चला कि ओवेरियन कैंसर है। और तब तक तो इमीडिएटली उन्होंने 2 केमो स्टार्ट कर दिए। 2 केमो होने के बाद तब तक मेरे एक अंकल थे, अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर नाउ, उनका काफ़ी इसमें रोल रहा है। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया डीएस रिसर्च सेंटर से। डीएस किसी एक फ्रेंड को हुआ था। आज इस वो जहाँ भी होंगे इतने उनका उनका जो है ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। रोज़ आते थे और सारा सारा उन्होंने एड्रेस वगैरह ला के दिया। जी, तब 2 केमो के बाद ये मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर 5 जी, साल तक पूरा हुआ। हर हर महीने जो 28 डेज़ का मैं लाती थी ना। और फिर उसने जी, मुझे जी। यानी तभी ऐसे बोला, पहले डॉक्टर ने बोला भी था कि 99% ये हो सकता है दोबारा। अच्छा, मेरे केस में ऐसे था, इतना ज़्यादा था, लेकिन फिर इतना भरोसे मैंने पूरे 5 साल इतने डेडिकेशन से दवाइयाँ ली आप लोगों की। और फिर आई थिंक 2017 तक मैंने लिया था उसको। फिर बाद में से तो ना रोज़ होता है, फिर 1 मंथ में 1 डब जी, जी, इस जी, तरह से जी, 2017 में मेरा वो पूरा खत्म हुआ ट्रीटमेंट। और जी। 2018 में फाइनली डॉक्टर ने क्लीन चिट दिया मेरे को कि अभी दोबारा होने की कोई चांस नहीं है यहाँ पे। कौन चांसेस हमेशा नहीं, या सच अ बिल्कुल गुड, चांस नहीं है। वो सच अ था गुड मेरा। वर्ड टू हियर। बहुत हेल्पफुल हुआ मेडिसिन मेरे को डीएस रिसर्च सेंटर का। So, at which year you started medication from DS? 2000. 2011 Okay. अगस्त In में स्टार्ट किया था मैंने। अगस्त अगस्त में मैंने बात करी थी, तब तक अगस्त सितंबर तक मेरा मेडिसिन स्टार्ट हो गया। तब तक तो 2 महीने हो and चुके थे। जी ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं। 11 साल हो गए। आपकी उम्र उस वक्त क्या थी? उस समय मेरा आई वाज़ 48। 48. या So when all everything started, so immediately you started DS Research Center medication or you took allopathic medication first? एलोपैथी लेना पड़ा, मीन के आई वाज़ एडमिटेड ना, तो अचानक मुझे उन्होंने फिर वो किया कि भई लेना पड़ेगा। जी, उस जी, समय इतना ज़्यादा था, वो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी, तो वो रोकना ज़रूरी था उनके लिए। जी, और जी, तब तक जी, कुछ जी, समझ जी। में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें? फिर घर के सभी। तो आपको बेसिक क्या किस तरह की समस्या ज्यादा होती थी? मेरे को पता नहीं था, ब्लोटिंग बहुत होती थी और जैसे डिस्चार्ज वगैरह होता था गायनेकोलॉजिकल इसमें जी, 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 तो और बाद में वो ब्लोटिंग मुझे लगता था कि मेरे कुछ खाने में गड़बड़ है, या मैं ऑफिस में बैठे ऑफिस का वर्कलोड की वजह से बैठे रहते हैं इसके वजह से है। ध्यान नहीं दिया है मैंने, गलती ये करी, आई वेंट टू एन होम्योपैथ। उसकी भी गलती नहीं थी, मैंने ओके, मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मेरे को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जी, 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 और एक जी, गायनेकोलॉजिस्ट ने ऐसे ऐसे बताया कि कुछ नहीं, आप स्ट्रेस लेते हो, काम का वर्क है, वो जो बोझ है आपके इस पे, तो थोड़े दिन आराम करो, इस तरह से बताया। लेकिन ऐसे कि शी डिडंट गो फॉर एन सोनोग्राफी और व्हाट, कि तभी अंदर क्या है पता चले। और फिर जब खांसी शुरू हुई, मैं सांस लेना मेरा मुश्किल हो गया था। लास्ट डे आई रिमेम्बर 30 जुलाई 2011 अच्छा, मेरे को जब मैं सांस लेना मेरा मुश्किल हो गया, तो फिर शाम को घर आकर आई वेंट जी, टू माय फिजिशियन। उस समय ओके, इस बीमारी का इज़ ए कार्डियोलॉजिस्ट एक्चुअली। उन्होंने उनको डाउट हम्म, आया ये तो कुछ तो गड़बड़ है इनका। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प करी, जी, जी, सारा जी, वो सभी टेस्ट वगैरह करा के। फिर हेड ऑफ द ऑन्कोलॉजी जी, जी, डिपार्टमेंट जी, यहाँ पे गोरज है हॉस्पिटल, काफ़ी यहाँ से थोड़ा कुछ किलोमीटर्स है। तो जी, वहाँ के ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट वहाँ के हेड थे डॉक्टर नीरज भट्ट। उन्होंने फिर हम्म, केस लिया मेरे जी, हाथ में। अच्छा। और आपको कब से ये एहसास होना शुरू हुआ कि आप डीएस की जो दवाइयाँ ले रहे हैं, वो आपको पॉजिटिव असर दे रही मेरे हैं को बॉडी पे? तुरंत ही हुआ, जैसे ना जैसे सर्जरी मेरी हुई तो बायोप्सी करी ना, तो उसमें काफी मेरा हट चुका था, निकल चुका था कैंसर।
अच्छा हाँ, अच्छा स्टेज अच्छा 4 से लेके उस समय कुछ वो स्टेज 2 बता रहा था। इस तरह से अच्छा रिकवरी अच्छा। मेरी हो गई, जो इसके बाद ना क्या बोलते हैं, सर्जरी के बाद। जी तो उसी से पता जी चला जी मेरे को। बाद में हर केमो में जो 6 केमो हुए, उसमें तो तुरंत तकलीफ भी कम होती थी मेरे को। और आई वॉज वेरी एक्टिव। जी। जैसे 15 मेरा जॉब चालू ही रहता था। जैसे केमो होता था तो मैं हफ्ता छुट्टी लेती थी और फिर मैं ऑफिस ज्वाइन करती थी। हम्म। वो अरे काम वाह। चालू रखा मैंने। काम को कभी वो नहीं किया कि चलो, जो मन लगा रहता था ना, वो नहीं तो घर किया। पे तो वही जी। डिप्रेशन आता है कि भी जिंदा हाँ रहेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऑपरेशन थिएटर में भी ऐसे ही होता था कि मैं घड़ी देख कर गई कि 8:30 बज गए, यही अंदर से यही डर होता था कि मैं जिंदा वापस आऊंगी कि नहीं। यही एक होता था कि जिंदा वापस, कल सुबह हर केमो में भी कल सुबह का सनलाइट देखने मिलेगा या नहीं। लेकिन फिर इनसे मैं बात करती रहती थी ना, डी से हर दवाइयां जी मंगाना, जी। तब फिर मेरे को उम्मीद काफी मेरी वो हुई। चलो, ये सुन के मुझे पर्सनल लेवल पे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही संतोष हो रहा है। अब मैं संजय जी के पास आऊंगा, तब तक आप लोग म्यूट रहिएगा। संजय जी से मैंने जैसा कहा कि निजी तौर पे हम लोग बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। संजय जी, जो सवाल मैंने अभी ज्योति जी से किया, मैं आपसे भी यही, कब कैसे क्या हुआ, कैसे पता चला, डीएस से कैसा रिस्पांस मिला, और अभी आप कैसे हैं? मैं जो हूँ, एक समय में नानपारा ब्रांच में प्रोग्रामर के पद पे काम कर रहा था। तो वहाँ से मुझे आना था सीतापुर, मेरा ट्रांसफर हुआ था। तो उस रात में जबकि जिस हफ्ते में मुझे रिलीव होने जाना था, तो उसी रात में मुझे एक ब्रेन अटैक पड़ा। तो जी। ब्रेन अटैक में कोमा में चला गया। अच्छा। इसमें मैं करीबन जो हूँ 12 से जो 14 घंटे मैं कोमा में रहा लगातार। जी। उससे मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो हम्म परिवार वालों ने मुझे भर्ती कराया उसी हालत में, हम्म मेडिकल कॉलेज में। तो हम्म वहाँ से फिर बाद में उन लोगों ने बताया कि ये जो है एक क्रैश टिश्यू है हम्म इंसेफ्लोमिलीशिया का, जिससे आपको ये चक्कर आ गया, बहुत आप हम्म ब्रेन अटैक पड़ गया। हम्म लेकिन तो फिर कंटिन्यू रहा, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन हम्म समय बाद मुझे बार बार जो है एमआरआई कराना पड़ रहा था। तो हम्म उसमें सन 3 के आसपास मुझे हम्म लगा कि एक छोटा लंप बन रहा है वहां पर। हम्म हम्म। तो उसके ऑपरेशन भी हो गया, क्योंकि ऐसा था कि उससे मुझे बड़ा फिजिकल लाइफ में बड़ा डिस्टरबेंस, चलने में जी प्रॉब्लम, जी भूल जाना चीजों को, जी जी। क्या हो रही ये थी। तो किस सन की बात है? 2003 में, 2003 की बात 2003, है। तो ओके। उसमें मेरा ऑपरेशन हुआ था। हम्म। यहाँ डॉक्टर छाबड़ा SGPGI में थे, उन्होंने मेरा किया ऑपरेशन। अच्छा। और सक्सेसफुल, बट इट वाज ए कैंसरस बॉडी। ओके। और भी पता चला कि ये कैंसरस बॉडी है। हम्म। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको जो है कीमो कीमो कराना पड़ेगा और रेडियोथेरेपी करानी पड़ेगी। तो अच्छा मैंने अच्छा। रेडियोथेरेपी कराई, कीमोथेरेपी भी कराई, कि उन्होंने 2 इंजेक्शन, 2 सर्किल जो है मतलब वो लगा दिए। और थर्ड में जो है वो मेरे को मतलब बॉडी में सूट नहीं किया बिल्कुल। अच्छा। तो अब आपको कोई वो कीमोथेरेपी नहीं लगेगी, नहीं नहीं। आप तो ऐसे ही काम चलाइए, और आपका जो है वो उसमें कुछ कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ समय बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी। पर कुछ समय तक चलता रहा, फिर उसके बाद मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई, थोड़ा थोड़ा हम्म होने लगी। फिर दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको लग रहा है कि आपका वो जो पार्टिकल था वो थोड़ा फिर से बढ़ रहा है, हम्म। तो फिर से ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने कहा इस तरह से तो हमारे कितने ऑपरेशन आप ब्रेन के कर जी डालेंगे। जी जी। तो मतलब एक स्थिति ये हो गई कि मेरा ऑपरेशन होने वाला था और मेरी वाइफ लेकर के आई, मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। तब हमारे मित्र ने कहा कि भाई आप BSc से चले जाओ, ठीक हो जाओगे बिल्कुल। जी हमारा भाई गया था, मेरे जी। सारे वो क्या कहते हैं, सारे पेपर लेकर के और रिसर्च वो उसकी मतलब पैथोलॉजी रिपोर्ट आप और वो वाराणसी केंद्र केंद्र पे आए? जी गया था। वो आपके यहाँ पहुंचा और लेके आया दवा। उसने कहा ये आप खा लीजिए, समझ जी लीजिए आप रामबाण है। तो मैंने खाया, और इसी जी की जी बात जी। मुझे लगा कि एक 25-30 दिन बाद मुझे लगने लगा कि काफी मैं ठीक हो रहा हूँ।
मैं स्थिति बेहतर होगी जी। दवा के बाद मुझे लगा कि मेरी बॉडी स्टील की हो गई और मैं 3 दिन तक अच्छा। सोता रहा। हाँ, तो उसके बाद अच्छा। ठीक होती रही और फिर मैंने उसके बाद एक लंबे समय तक का DSSS की दवा करी और उससे ये मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ हमारी सांसें बाकी हैं और चल रही हैं वो सिर्फ DSSS सेंटर के नाते, उनकी दवा के नाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि सभी को इस पर विश्वास रखना चाहिए कि अभी अपनी पुरानी जो मतलब चिकित्सा पद्धतियां हैं वो बहुत पावरफुल हैं और उनमें जो है ऐसी शक्तियां हैं जो आपके रोग को खत्म कर सकती हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो है DSSS सेंटर से 8-10 साल मैंने दवा ली है, उसके बाद से उन्होंने मना कर दिया अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तब से लेकर अभी तक मुझे ऐसी कोई मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ और ना ही कोई मुझे चक्कर आ रहा है या वो कुछ नहीं होता, ठीक रहता हूँ। तो चलिए, मैं बहुत अच्छी बात है और बहुत संतोष वाली बात है। मैं आप तक दोबारा आता हूँ। शबाना जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संजय जी, आप तब तक हाँ। म्यूट हो रही है। हाँ, शबाना जी, जैसे कि हम सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी, ओवेरियन कैंसर की आप भी पेशेंट रही हैं। कब पता चला, कैसे पता चला और क्विक रिस्पांस कैसे आना और कब आना शुरू हुआ? June 21, I was detected third stage ovarian cancer. इन विच ईयर? 21 June 21, अच्छा, लास्ट ईयर। ओके 21 to last year. ओके So one of my husband's friend told that about DS Research Center. ओके तो हम लोग मुंबई भी गए थे, ओके वहाँ केमो भी लिए। तो आके यहाँ पर गुवाहाटी पर आसाम में आके the very next day my husband went to DS Research Center. And I took from that day I took still I'm continuing my medicine. ओके यू आर I got full support full support and now I'm surgery भी हो गई हमारा ओके सर्जरी हो गई सब हो गए लेकिन now I'm very fine with this and I told many of my friends when I met in the hospital. ओके Many of patients I told about the DS Research Center and they also went to them. When they also took some medicines over there. Okay. And how old you are? Can I ask? Yes, I am 47. Okay, you're 47. And 47. what were the symptoms? When I was detected that time, I was in 46. Okay. So what were now the 1 year symptoms you started? मतलब how you got to know that you have something inside your body? gas हो रहा थे हमरा. Okay. That time I went to doctor. They asked me to do the CT scan, and that was the result was positive. Okay. That's So, and when you just told me that in June 2021 you started medication and immediately you started getting benefit, or it took some time? No, immediately. Immediately you started. Immediately. Okay. That's fine. Before surgery, before surgery. I took the medicine before surgery. Before surgery. Before So surgery. it happens because I have seen personally so many cases. If the patient came to us and there were confusion or dilemma that they should go for surgery before or after, so we used to suggest if it is something emergency case, you can go immediately. Otherwise, if you can wait, so just 2-3 months wait and taking our medicine and then go went to surgery, that is more beneficial than that. So अभी उमा जी हैं हमारे साथ, उमा प्रदीप गुप्ता जी, जो कि ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट रही, हैदराबाद से हैं। उमा जी, आप अपना अनुभव बताएं, कैसे क्या हुआ, कब हुआ और हम तक कैसे पहुंची, इस बारे में। बहुत स्माइलिंग फेस है आपका, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं फिर भी,
ये देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है। नहीं जी असली बात क्या था, आज मेरी थोड़ी मॉर्निंग से तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन जस्ट बिकॉज आई एम वेरी मच अटैच विद डीएस रिसर्च सेंटर, तो जब भी उनका कुछ कॉल आता है कि अरे वाह, आपको किसी पेशेंट से बात करना है या उनको कुछ अपना, तो आई एम ऑलवेज रेडी, जी because this is the only Okay. platform where I think that I can give something to the society. तो मेरा नाम उमा गुप्ता है, मैं हैदराबाद से हूँ, and I was detected my breast cancer in 2019. It's near about 4 years. Okay. So असली बात है, Mhm. I know DSS center after long time, earlier also, because my mother was detected with ovarian cancer in 2011. Mhm. So I know that time Okay. DS research center. तो मैंने तो जैसे ही मुझे डिटेक्ट हुआ था, बिफोर द कीमो आई स्टार्टेड विद द मेडिसिन, कि जैसे ही मेरा Okay. डायग्नोस हुआ इन माय हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में, उन्होंने हम्म। कहा कि इट्स लाइक फोर्थ स्टेज, इट्स लाइक जस्ट क्योंकि एक नोट टच हो गया है आपके ब्रेस्ट से, अंडर आर्म्स का नोट टच होने के कारण ये L4 स्टेज चला गया, तो आपको Okay. तुरंत आपको कीमो स्टार्ट करना पड़ेगा। इट वाज एज प्रोसीजर, मुझे डॉक्टर ने अपने सामने बैठा के बात किया। असली बात, जब फर्स्ट टाइम मुझे जब पता जी। चला तो आई वाज सरप्राइज कि ऐसा कैसा हो सकता है। आई वाज मोर कॉशियस अबाउट माय बॉडी एंड ऑल दैट, बट जस्ट अब पता नहीं जो है वो जो हो जाता है। एट दैट टाइम आई वाज सरप्राइज, बट उन्होंने एक प्रोसीजर स्टार्ट किए, दिस इज द थिंग, और हम लोग प्रोसीजर से जाएंगे, कीमो करेंगे, देन विल गो फॉर सर्जरी, देन विल गो फॉर रेडिएशन, इस तरीके से प्रोसीजर था। तो मैंने जिस समय हम लोग ने सेकेंड ओपिनियन लिए थे, उनको पता था कि कीमो स्टार्ट करना है, तो डे 1 ओनली आई स्टार्टेड एंड वेंट टू डीएस रिसर्च सेंटर हैदराबाद, और हमने पहले अपना बॉक्स लिया, देन वी स्टार्टेड विद द कीमो। तो मुझे पता था कि मुझे पहले डीएस So, रिसर्च सेंटर की मेडिसिन करना है कैसा फीलिंग और जिस शुरू दिन हुआ मुझे कि जाना है। अच्छा, आपने नहीं, बताया कि ट्रस्ट तो आपके ऑलरेडी था, तो इसलिए मुझे आपके किसी मेरी रिलेटिव मदर को का, भी था, तो उन्होंने भी क्या हमारी दवाइयाँ शुरू की थी? नहीं, मेरी मदर को, मेरी मदर अच्छा, को ओवरियन कैंसर था। हाँ, तो 2011 हैज में। शी आल्सो टेकन मेडिसिन फ्रॉम हियर? Yeah, that's the reason I got that DS reason trust in my Okay, blood. that's fine. Okay, हाँ, तो उनका how is रिकवरी she अच्छे now? से हुआ है, उन्होंने काफी कर, शी इज नाइस, शी इज गोइंग वेल। Okay, हाँ, okay. तो अभी मुझे जैसे ही मुझे डिटेक्ट हुआ, तो आई फर्स्ट ट्राइड विद द मेडिसिन कि मुझे तो ये लेना ही है, रेस्ट ऑल द प्रोसीजर विल गो जी, पैरेलली। तो मैंने जी। पहले ही मेडिसिन बॉक्स लेके शुरू किया। तो now I am a housewife. Earlier also I was working, and I have 2 kids. My elder kid is in 12th. He's having pre-boards. तो मुझे जब ये डिटेक्ट हुआ था, तो आई वाज सरप्राइज्ड इन केस। तो मुझे एक अभी भी एक अपने सर्जन का, जैसे एक मेरी फ्रेंड है जो ओमेगा हॉस्पिटल में जहाँ मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, उन्होंने जस्ट एक ही सेंटेंस बोले थे, वो मुझे सेंटेंस आज भी क्लिक करता है, से नेवर व्हाई मी, ओनली ट्राई मी। उन्होंने कहा ना, नेवर से व्हाई मी, ट्राई मी, ट्राई करो, मुझे कितना मेरे अंदर कितना पेशेंस है, ट्राई मी, माय Patience है, गॉड हैज बिल्कुल। गिवन मी दैट ट्रायल, कि एक दिया है कि मुझे एक हो सकता है इस फेस को करने के लिए मुझे स्टेमिना दिया है, तो व्हाई कांट आई ट्राई, बिल्कुल, बिल्कुल। तो गिव मी बेस्ट। मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा उस दिन से। मेरी सब फ्रेंड्स आए जी, थे, जी। सब जन रिलेटिव्स है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स है, एवरीथिंग थे, गिव योर पॉजिटिव नेचर। क्योंकि हमारे सर्जन ने क्या था, बोले 80% ऑफ योर पॉजिटिवनेस, 20% इज आवर मेडिसिन। बिल्कुल, बिल्कुल। से अभी मेरा जैसे अपना मेरी ज्योति प्रोसीजर जी से भी स्टार्ट हुआ। बात हो रही थी, तो शी वाज सेइंग, हाँ बिल्कुल, मैं भी कह रहा था कि जैसे ज्योति जी ने भी कहा कि शी वाज वर्किंग, वो काम कर रही थी उसके दौरान भी। आपने भी यही कहा। शबाना जी इज आल्सो मतलब वेरी फिट, फाइन, एंड इन और जस्ट मैं 2 उस years समय, आज एवरीथिंग इज 4 डूइंग ईयर्स गुड। पहले, और मुझे तो 15 डेज में कीमो होता था, 1 मंथ में ट्वाइस। ओके, ओके। सो मुझे ऑल द प्रोसीजर आई कंप्लीटेड इन 6 मंथ। I'll come back to you. I have some more questions for you. अभी मैं जाता हूँ शिरीन मोता जी के हस्बैंड जो है शब्बीर जी, उनके साथ। नमस्कार। नमस्कार। आप बताएं अपने अपने वाइफ के बारे में, कैसे उनको डिटेक्ट हुआ, कैसे आपने हमें संपर्क किया, और अभी 20 years and in 2017
sorry, 2019. Okay. Over a period of 6 months, she lost 25 kgs of weight. Okay. And by oversight, normally she used to go every 3 months for a diabetic checkup. This time she Okay. had gone 6 months. And her white blood cells have gone up very high. The Okay. maximum level should be 10,000. Mhm. Was 30,700. So doctor, she had been diagnosed for chronic kidney disease stage 3. तो उन्होंने कहा कि आप nephrologist को पहले कंसल्ट कीजिए. तो वहाँ भी नहीं पता चला. तो then they said you better go to hemato-oncologist. तो oncologist ने हमको देखा कि lymph nodes है बढ़ रहे हैं. देखो ये तो नॉर्मल है. कभी-कभी lymph nodes कम ज्यादा हो सकते हैं. तो worry. जी. But better do जी. PET CT scan. जी. PET CT scan she was suffering from, she was diagnosed for NHL, non-Hodgkin's T cell. T cell में इंडिया में बहुत ही rare है. So they did not first know what kind of chemo to give. They said trying. I said no, trying. We are not here for doing experiments. And as it is, we were not favorable for chemo even before going for the treatment. So we are really lucky that we came to know about DSRC through a friend. तो हमने कहा this is best. Because as it is, we are all positive minded, as just now the sister told us that my wife also is quite positive minded. We all said जितना जीना है तो जीना ही है. Or already it is written how long you are going to live. So nothing to worry about that. We have to be positive. No? As you said, why me? Try me. Correct. So that is a correct, approach. Even my wife was very much confident that she will be cured. So and what she do? Is she a housewife or working? She's a housewife. Okay. How old she is? That time her even that level of her health also was down as it is. So then we said now best thing is to, when we have heard about DSRC through a friend, we have to try that. तो तब से हमने शुरू किया. So एक साल के बाद फिर हमने PET CT scan करवाया because the doctors wanted, and we just used to go to oncologist for review, and they started on steroid because they say you are not going for chemo, so this is good. The minimum dose they started. Okay. Okay. So now she had other problems also, like cataract and other things. So उसके बाद हमने देखा कि next जो एक साल के बाद जो कीमो कराया, so there was some improvement. So we continued. Again, after 1 year, she went for PET scan, and most of the lymph nodes had been resolved. Okay. And now much better. Her energy level is good, except that she is 67 now. And naturally, do body weakness and all that, that makes a difference. But we are satisfied with the medication of DSRC, and she's continuing. We have to give regular health reports every month and complete with the blood test and all that. That shows. Now we feel that we don't have to go anymore for PET CT scan. She's that much we have the confidence, and we are happy that we went for this Ayurvedic Research Center treatment. She's fine. Only thing Thank you. Fine. I will come back to you again with some questions. Now, अब हमारे साथ जो एक और हमारी मेहमान जुड़ी हुई है, रत्ना चैटर्जी. नमस्ते रत्ना जी. नमस्ते. आप अपनी कहानी बताएं, कब कैसे क्या हुआ, कैसे आप ठीक हुए? 2006 में मेरा पता चला कि मुझे खाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, खाना निगलने में, और खाना खाने के बाद मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रही थी. तो मैं फिजिशियन के पास गई, उन्होंने टेस्ट वगैरह कराया, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, उससे उनको कुछ सस्पेक्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप एंडोस्कोपी कराइए. तो हमने एंडोस्कोपी कराया, तो उसके बाद बायोप्सी हुआ, तो पता चला कि मुझे कैंसर है, इसोफेगस में कैंसर. तो फिर हम तब हमको डीएस सेंटर के बारे में पता नहीं था, तो हमने फिर ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करके ऑपरेशन करवाया 2006 में. उसके बाद ऑपरेशन के कुछ दिन बाद हमको डॉक्टर ने कहा एक केमो देना है. तो जब हम केमो लेने गई, तो मेरा जो बॉडी है वो नहीं ले पाई केमो. अच्छा, हम
कोमा में चली गई कुछ घंटों के लिए। तो ओके डॉक्टर ने बंद कर दिया केमो। उसके बाद हमको आईसीयू में रखा। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको अब एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलना पड़ेगा। तो हम तो बिल्कुल वो हो गया, नर्वस हो गया कि बस अब तो जिंदगी खत्म। इतने में हमारी बेटी की शादी 2008 में बनारस के एक परिवार से जुड़ा हम। अच्छा और 2009 में हमारा दामाद को इस बारे में पता चला सेंटर के बारे में। वो हमको आपको वाराणसी सेंटर में ही हमको ले गए। और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि गुरुजी से मिले और गुरुजी ने ही हमको ये मेडिसिन लेने बोला। लेकिन उस टाइम हमको भरोसा नहीं था कि इस मेडिसिन से मुझे कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि हमने सोचा जब एलोपैथी ने बोला कुछ हो ही नहीं सकता तो आयुर्वेदिक में क्या होगा। लेकिन ये मतलब ऊपर वाले की कृपा और आप लोगों की मेडिसिन की करिश्मा है कि हमने वहां से 15 दिन की मेडिसिन ली थी। गुरुजी ने कहा था कि 15 दिन के लो, जो अगर बेनिफिट हुआ तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। 15 दिन के अंदर हम बिल्कुल फिट हो गए। जो हम बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे वो हम अपना काम करने लगे। अपना जो रोज का काम है वो हम करने लगे। उसके बाद हम कलकत्ता वापस आए और फिर कलकत्ता सेंटर से मेडिसिन लेने लगी। अब मैं भूल गई हूँ कि मुझे कभी कैंसर हुआ था। हम बिल्कुल ठीक है और हम बिल्कुल अकेली रहती हूँ घर में, लेकिन हम सब डीएस की मेडिसिन के सहारे ही जिंदा है। और मेरे जो ये लाइफ है ये डीएस का देन है। हम इसलिए बहुत शुक्रगुजार हूँ डीएस रिसर्च सेंटर के, और गुरुजी को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने ही एडवाइस किया था तो आज हम जिंदा है। और ये जो हमारी जिंदगी है डीएस का ही है। बहुत शुक्रिया। और मैं बता दूं कि गुरुजी यानी शिवा शंकर त्रिवेदी जी के रेफरेंस से बात हो रही है, जो कि वाराणसी में उस समय रहते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो फैलाई हुई जो अलख है वो हर जगह है। अच्छा, अभी एक चीज जो अभी मैंने देखा जो सारे पेशेंट्स के साथ कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, ब्रेन कैंसर, एनएचएल, ओसोफेगस, अभी तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। आमतौर पे हम लोग जब बात करते हैं बहुत सारे पेशेंट से तमाम जगहों पे, या कोई नया पेशेंट जब हमें फोन करता है तो वो इस बात से बहुत डरा होता है या उसके अंदर होता है कि आप किस तरह का कैंसर ठीक करते हैं। तो वो एक कंफ्यूजन हम लोग दूर करते हैं कि देखिए कैंसर का प्रकार एक है, कैंसर एक शब्द, जो ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व हो जाए। ओसोफेगस में है तो ओसोफेगस कैंसर, ब्रेस्ट में है तो ब्रेस्ट कैंसर, लीवर में है तो लीवर कैंसर। और पर्सनली मैं हर तरह के पेशेंट से चाहे मल्टीपल मायलोमा, ब्रेन के भी बहुत सारे एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, ओवरी के, ब्लड के जितने भी तमाम है, हम लोगों ने देखे हैं। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि हजारों की संख्या में है पूरे भारत में। एक और चीज आपने रत्ना जी जो कही कि एक जो बिलीफ सिस्टम है वो आयुर्वेद पे यूजुअली लोगों का नहीं बनता है, कि जब इतना बड़ा एलोपैथ का महासागर जो पूरे दुनिया में मशहूर है, जो हर चीज को ट्रीट कर रहा है, जब उससे नहीं ठीक हो सकता तो कैसे एक छोटा सा सेंटर आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से आपको उठ खड़ा होने में मदद करेगा। जी शबीर जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, हमको जब हम ये शुरू किए थे आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट और वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास हमको रिव्यू के पास गए थे, तो दे वर नॉट एबल टू बिलीव, कहते कि ये अनसाइंटिफिक मेथड है। समझे आप जो कह रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। नेचुरल ट्रीटमेंट। और मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप चेन्नई में एक सेंटर खोल दीजिए। अच्छा, इट इज वेरी, यहाँ तो नहीं है, बिल्कुल सब जगह है और चेन्नई में। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी। आपकी इस बात से मुझे बहुत सारे इंसिडेंट याद आ गए। देयर आर सो मेनी अदर केसेस, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेसिफिक टेकिंग और टेलिंग द नेम, but yes, there were some cases when they came in a very bad and worse condition, and after giving our medication in just few months, when they get back to the hospital and the doctor again, the doctor say कि this is a miracle, it can't happen, this is, जैसे आपने कहा ना कि साइंटिफिक ही नहीं है। जैसे एक ब्रेन कैंसर के पेशेंट थी, उनके सिर में बहुत सारे ट्यूमर थे, तो वो जब वापस से गई उनके पास हमारी दवाइयां लेने के बाद, तो उन्होंने बोला कि वो लड्डू पेड़े कहाँ गए, क्योंकि वो बिल्कुल रिजॉल्व हो चुका था।
तो इस तरह के बहुत सारे फनी इंसिडेंसेस हुए हैं, बहुत सारे मजेदार केसेस हुए हैं। वेल मैं एक अगर और हमारा चीज, जो ऑपरेशन से आज तक भी वो बिलीव नहीं कर रहा है आयुर्वेदिक में। उन्हें आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल उनको, मुझे लगता है कि ये इस वेबिनार का लिंक आपको उनको भेजना चाहिए जब हम ये फिनिश कर लेंगे। वेल एक दो तीन चीजें जो कैंसर के साथ जो जुड़ के आती हैं, एक बहुत ही इमोशनल पहलू होता है। हम में जो भी हम सब आपस में बातें कर रहे हैं, हम एक पारिवारिक गुत्थी में बंधे हुए हैं। किसी के मदर है, किसी के बेटी है, किसी के जेठ है, किसी की सास है। एक फादर मदर के तौर पे जब खुद को कोई अपने आप को विक्टिम पाता है कि ऐसी बीमारी से, और जब उनके बच्चे होते हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, तो एक फियर होता है, एंजाइटी होती है, और एक बड़ा इमोशनल मोमेंट आता है कि मेरे बाद मेरे आगे बच्चों का क्या होगा, या मेरे हस्बैंड का क्या होगा, या मेरे और लोगों का क्या होगा। तो ये एक बड़ा इमोशनल एक पहलू है। ज्योति जी, अगर आपके बच्चे हैं या आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप पे कैसी बीती थी उस इमोशनल पहलू को लेके, और कैसे आपने इसको हैंडल किया? हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं हस्बैंड नहीं है मेरे, तो मेरे को जो डिटेक्ट हुआ तो सब बेटे ने ही किया। जी और मेरे जो बूढ़े पेरेंट्स, जी उनकी भी उनके 80s में थे वो, तो फिर सब कुछ बेटे को ही करना पड़ा। उस समय जी जस्ट उसका ग्रेजुएशन खत्म हो रहा था, खत्म जी। होके जस्ट उसने कहीं जॉब शुरू करी थी, जैसे ऐसे ना सीखने के लिए टाइम में। एक्चुअली अभी वो जी फ्रॉम जी मीडिया, उसने बीबीए वगैरह किया। तब डिटेक्ट जी। हुआ तो उसी ने जब डॉक्टर ने उसको बोला कि किसी बड़े को बुलाओ घर से, हम्म। तो वो ही वॉज हार्डली 19-20, तो उसने हम्म। बोला मैं ही बड़ा हूँ, जो है मुझे बोल दो। जी जी। वो क्या था, एक्चुअली मेरे सामने रोता नहीं था, उसके हाँ फ्रेंड्स बोलते थे घर आके रोता था वो। हाँ। मेरे माँ बाप के सामने भी रोता नहीं था वो, कि कैसे हम्म करे। फिर जब उसको मालूम पड़ा, एक दिन जब मुझे मालूम पड़ी, डॉक्टर ने आके मुझे बोल दिया कि ऑन्को सर्जन आपको मिलने आ रहा है, तब मैं समझ गई। और डॉक्टर हम्म ने बोल दिया कि बहुत लिवर तक स्प्रेड हो चुका है, आप बहुत लेट आए हम्म हो। हम्म और फिर जब भी एक डॉक्टर ने बोला कि पहले सर्जरी करेंगे फिर केमो, फिर दूसरा डॉक्टर बोला पहले केमो करेंगे फिर सर्जरी, फिर तो तीसरे को बुलाया सर्जन को, उसने तुरंत जब बोल दिया कि केमो कल से शुरू है, तो मैंने वहां रोना शुरू कर दिया कि हमारी तो हम्म। फ्रंट डेस्क वो जॉब है मेरी, कस्टमर्स को अटेंड करना जी थॉमस कुक में। और मैं जी वहां जी पे बैठी थी, जी ट्रैवल डेस्क एक था हमारा, जो LNT में हमारा डेस्क था। हर रोज कस्टमर्स को जी। मिलना, और भी लूज माय हेयर, इतना पता था बिना बालों के मैं कैसे हम्म। करूं, जॉब जी। जरूरी है। फिर तब उसने बोला, डॉक्टर ने, बहुत पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, विग पहन के आते हैं, स्कार्फ पहन के आते हैं, मिल लो। मैंने बोला अभी किसी से मिलना नहीं है मेरे को। फिर फिजिशियन आए दूसरे सेम डे, फिजिशियन ने बोला आप ठीक हो जाओगे। तब मैंने एक ही बात पूछी, इतना खर्चा होगा, ये मेरा बेटा अभी तक उसका पूरा हम्म। कोई करियर उसका हुआ नहीं है, अगर करियर नीचे। बचना नहीं है तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं, मैं पैसा खर्च नहीं करूंगी। अगर पूरी तरह ठीक हम्म। होना है तो मैं पैसा खर्चूं, तो मुझे मेडिक्लेम भी मिलता है, सब कुछ कंपनी से सपोर्ट मिला। फिर उसने बोला पूरी तरह हम्म ठीक हो जाओगे, लेकिन वो हम्म केमो के डर से ना मैं पूरी रात सो नहीं हम्म पाई। दिमाग में कोई विचार आया हम्म मेरे को कि क्यों ना मैं हॉस्पिटल से भाग जाऊं, बचना तो है ही नहीं, निकल जाओ हॉस्पिटल हम्म से। ऐसा हुआ, मैं उठ के 3 बजे आई स्टार्टेड वीपिंग क्राइंग। तो बेटा उठ गया, तो उसने हम्म बोला मेरे लिए तो कम से हम्म कम जिंदा रहो। वो दैट वाज द लास्ट डे। फिर एक भी आंसू मैंने कभी नहीं बहाया, नहीं। एक भी आंसू नहीं बहाया, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। हम्म और लास्ट में जब मेरा केमो वगैरह सब ट्रीटमेंट जो खत्म हुई, इसके बाद में डॉक्टर को मिलने गई, रिपोर्ट दिखाने, तो उन्होंने यही हम्म बोला कि जो भी टेंशन है दरवाजे पे छोड़ो और अंदर आओ, 100% ठीक हो आप। चलिए बहुत। तो जब भी पूरा ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद तो मुझे ऐसे लगा कि मैं, अब जब मैंने 2 व्हीलर चलाना छोड़ के हायर वन ऑटो ऑफिस जाने की, ओके। तब ऐसा हुआ कि रास्ते से उतर कर दौड़ते हुए जाओ, यानी इतनी खुशी हुई कि वो इस बीमारी से मैं छूट गई। और पूरा भरोसा था डीएस का, तो हमेशा मैं बात करती रहती थी उनसे। वो दैट वाज द फीलिंग, जी बहुत ही वो फीलिंग तो ऐसे था। उसके बाद में इतना, आई एम सो मच क्लोज टू नेचर। मैंने अपने घर में छोटा सा मिनी जंगल जैसा इतना गार्डन, बहुत क्लोज हूँ मैं जंगल है। नेचर से अभी।
आयुर्वेदिक से कि जब ये आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू चलिए, उसके बाद ये जो शब्द है ना, ये बहुत बहुत सुन के मतलब कानों में जैसे ना एक संगीत बहता है, इस तरह का बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली, या आपने अपनी बातों में सब कुछ कहा कि कैसे फिजिकली समवन इज सफरिंग, इकोनॉमिकली पीपल आर सफरिंग, मेंटली पीपल आर सफरिंग, एंड जो आसपास के लोग होते हैं। संजय जी, जो ये बहुत अमूल्य जीवन हमारे हम सबको मिला है, आपके पास है तमाम चीजें, जब जब आपको इस पे जब एक खतरा आया, तो उसके बाद जब आप इस चीजों से, मैं अभी निगेटिविटी की बात तो मैं नहीं करना चाहूंगा कि खैर वो बच्चे हैं, छोटे थे, रश्मि जी आपकी वाइफ जो है आपके साथ हमेशा रही और कदम से कदम चला कि वो भी बहुत स्केयर्ड थी। मैंने पर्सनली मुलाकात करके देखा है कि कितना इमोशनल होता है। कि अभी आप व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, आपको ऐसा लगता है कि जीवन में ऐसी क्या चीज है जो आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और किस तरह का संदेश आप लोगों को, खासकर कैंसर रोगियों को देना चाहते हैं? देखिए, जो एक भावनात्मक जो लगाव होता है वो बहुत सबके साथ एक जैसा ही रहता है। जैसे कि मेरी 2 बेटियां थी, तो मैं उनके बारे में सोचता था कि मेरी तो इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इतनी छोटी बेटियां हैं, और मैं इनके लिए नहीं कर पाऊंगा। फिर हमारी पत्नी भी, हम लोगों ने प्रेम विवाह किया था, तो इसके मतलब ये नहीं होता है कि वो प्रेम विवाह करने वाले एक दूसरे को बिल्कुल वो चाहते नहीं है। तो मैं उनके प्रति सोचता था। तो लेकिन आपकी जो बीमारी है वो आपको इतना तोड़ती है, इतना अंदर से वैसा करती है कि आपकी सारी जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, बच्चों के प्रेम की भावनाएं, वो सब धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। तो वो स्थिति मेरे साथ भी आई। फिर मेरी पत्नी ने भी बहुत सहयोग किया, और पारिवारिक सहयोग भी जो है आपको आपकी बड़ी बीमारियों से निकालने में बहुत सहायक होता है। बहुत बहुत सारे नहीं सोचेंगे कि मुझे ठीक होना है, तो आप नहीं ठीक होंगे। क्योंकि नहीं अगर होंगे। आप में ये इच्छा पैदा है कि हमको अभी दुनिया में रहे। रहना है और परिवार के साथ भी करना है, आप अपने चाहने वालों के साथ भी उनके साथ रहना है, तो आप अपने ठीक होने की प्रक्रिया में 2 गुनी गति से आगे बढ़ते हैं। तो उसका मैं पहले तो अपने परिवार का ही बहुत आभारी, और मेरी पत्नी का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जिस तरह से मेरे जो कठिन समय था, कि मैं चल नहीं पा रहा था, जिसमें मैं खा नहीं पा रहा था, जो उन्होंने हेल्प करी, वो भी जो है आपके स्वस्थ होने में। बिल्कुल, बहुत। देखिए, ये एक जो पारिवारिक सामाजिक जो हमारा ताना बाना है। और बाकी डीएस रिसर्च सेंटर एक अच्छा संस्थान है, जिसकी दवाएं आपके शरीर में अच्छा असर रखती हैं, और जो डीएस रिसर्च सेंटर कुछ चीजें विशिष्ट रूप से बताता है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी, इरेगुलर वाइफ इरेगुलर लाइफ। लाइफ चाहिए, तो वो सब चीजें बताती है, तो वो तो बहुत ही आवश्यक है। वो उसी सब के कारण जो है हम लोग जो है एक तरफ से जबरदस्ती अपने को किसी बीमारी की तरफ बढ़ाने लगते हैं। तो वो सब नहीं अगर रहता है तो स्थितियां बहुत ठीक हो जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि पारिवारिक वो जो हर एक के हृदय में रहता है, वो तो बिल्कुल रहता ही रहता है, बिल्कुल जी। लेकिन आदमी को बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, और इस तरह से वो अपनी जो स्वस्थ होने की प्रक्रिया है उसको बहुत तेजी से पूरी कर सकता है, और अच्छा रहता है, और चलिए, ठीक भी होता है, और आराम से बात भी कर सकता है। बिल्कुल, ये बहुत सुकून देने वाला है। और मैंने कहा कि जितने भी हम भारत के, देखिए कैसे एक संपूर्ण भारत आज यहाँ इकट्ठे हैं, हम लोग नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक। शबाना जी, व्हाट हैज बीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज यू सी इन योरसेल्फ? ऐसा क्या खास बदलाव है जो आपको आपकी बीमारी के बाद आज आप महसूस करते हैं, आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में? आपका माइक जी। बहुत बहुत चेंज हुआ है, काम करने भी लगा है,
पहले से हम नहीं है, and I got very support from my husband, especially my husband. Okay. He gave me today. Today I'm like this for him. And I have one kid. He is studying in class 9. And now I'm fine. Now I'm So- fine. And I think it is only for this DS Research Center. We are very thankful only that for DS you research, all yeah. are saying same thing. And as a worker, my association is very long. I got full support. For DS Research Center, Okay. and today I'm fine only for this DS Research Center. Okay, okay. Thanks. रत्ना जी के पास जाऊंगा. अब जैसे सब मेंशन कर रहे हैं कि एक परिवार, बच्चे और तमाम चीजें, और ऐसा कई बार होता है कि जब हम बहुत बीमार होते हैं या जब हम असक्षम होते हैं, हम जब कुछ नहीं कर पाते, दैट टाइम हमारे मन में तब लाइफ को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है, और हम ये सोचते हैं कि हमारे ये ख्वाब जो हमने छोड़े थे या हम जो नहीं कर रहे वो करेंगे. क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने 2001 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया जी. था, तो उसके बाद हम कलकत्ता आ गए जी. और मेरी बेटी पूना में पढ़ रही थी, वो स्टूडेंट थी Okay. जब मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ. जी. तो जैसे ही हमने सुना कि मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ तो हमने बेटी को बुलाया और हमने ये सोचा हम नहीं करवाएंगे ऑपरेशन, क्योंकि अभी मेरे बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारे बेटी है और उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है. अगर हम अपने में ही सब खर्चा कर लेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे. अगर हम नहीं रहेंगे तो कम से कम कुछ पैसा रहेगा तो कुछ कर पाएगी. ये सोच के हम नहीं करवाना चाह रहे थे, लेकिन बेटी ने जबरदस्ती किया कि नहीं आपको ऑपरेशन करवाना है. तो हमने ऑपरेशन करवाया. तब भी हमको ये था कि पता नहीं हम ऑपरेशन तो करवा रहे हैं लेकिन जिंदा घर लौटेंगे कि नहीं. लेकिन ईश्वर की कृपा है कि हम ठीक हुए और आज जो मेरी ये जिंदगी है इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अपनी दामाद और उनके परिवार की, कि उन्होंने ही हमको मेंटल सपोर्ट करके डीएस रिसर्च सेंटर ले गए थे. उनको बहुत भरोसा थी कि भाई डीएस रिसर्च सेंटर में आप जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे. जब एलोपैथी में कुछ हो नहीं रहा है तो कम से कम आयुर्वेद में आप ठीक हो जाएंगे. उनके बहुत ज्यादा भरोसे में ही हम गए हैं, जबकि हमें भरोसा नहीं था. तो हम वहाँ जाने के बाद और गुरुजी से मिलने के बाद हम वो दवाई लिए और सच्ची में हम 15 दिन के अंदर ही हम इतना मिराकल हुआ हमारे साथ कि हम बिल्कुल स्वस्थ फील करने लगे. और आज जो हम हैं वो बिल्कुल आप ही लोगों के सब वो है, ईश्वर की कृपा है. डीएस रिसर्च सेंटर का मेडिसिन की जो है, और हम इसीलिए हर कैंसर पेशेंट को बोलना चाहते हैं कि कैंसर सबसे हम लोग को डर लगता है, लेकिन ये डर छोड़ के हमको अगर डीएस रिसर्च सेंटर के मेडिसिन ले और उनकी नियमानुसार चले तो हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे. अपनी जिंदगी खोने की कोई डर नहीं रहेगा. मेडिसिन बिल्कुल ठीक करते हैं. आज हमको ऑन्कोलॉजिस्ट ने क्लीन चिट दिया कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं. तो ये सब रिसर्च सेंटर की ही दान है और मेरी ये जो लाइफ है उन्हीं के ही दान है. शुक्रिया बहुत आपका, आपके काइंड वर्ड्स के लिए. उमा जी कुछ कह रही थी आप? मुझे अपनी ना जर्नी के बारे में बताया. जब मैंने बताया था ना आपको कि मैं ना ट्रस्ट डीएस रिसर्च सेंटर में इतना था कि मैं कीमो से शुरू करने के पहले ही मैंने डीएस की दवाई लेना शुरू किया और उन्होंने कहा था कीमो पे जाओ उस दिन आप लेना नहीं. तो मुझे याद होगा कि मैं हर 15 डेज में कीमो कर रही थी और मुझे कभी भी ऐसा याद नहीं होगा कि उन्होंने, जैसे होता है ना कीमो के पहले जो टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट, तो कोई भी चीज में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. इतना स्मूथली गया मेरा. नहीं तो कोई कहता है ना एक कीमो करने के बाद में उनके अंदर में इतने वाइटल स्टेटस इतने हिल जाते हैं कि वो नेक्स्ट कीमो दे नहीं सकते. तो इसी कारण से वो जैसे मेरे हर 15 दिन में बोलते आप आए आप टेस्ट कराते हो, बोलते हैं हाँ ठीक है आपको ले सकते. तो मेरा इतना स्मूथ गया है जस्ट बिकॉज की मैंने दवाई एकदम एक बिलीव था, क्योंकि मेरा तो ट्रस्ट ऑलरेडी था इसमें. मुझे कोई एक सेकेंड थॉट नहीं था कि किसी ने बोला कि ट्रस्ट करो इसमें. मेरा ऑलरेडी मुझे इसका रिजल्ट देख चुकी थी मैंने.
तो इसलिए मुझे इसका मैं आज भी इसलिए जब भी किसी को मैं जब अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करती हूँ ना, क्या ऐसे हम लोग बताते हैं, बोले हमसे कोई गारंटी नहीं, वो लोग डायरेक्टली इसको नो कहते हैं। वो बोलते हैं हम लोग जो अपनी मेडिसिन दे रहे हैं वो तो आप चाहिए थॉट है कि आपको करना है, लेकिन मुझे ना जब भी MRI या जो भी मेरे टेस्ट होते हैं उनमें वो सर्जरी के टाइम जब मेरा लंग का जो साइज के बाद इट केम नियर अबाउट 1/3, वो इतना कम हो गया था कि वो मिरेकल ही था मेरे। सोचते कि वो लंप ऑपरेट करना या ब्रेस्ट रिमूव करना, इस तरीके से कंडीशन आ जाती थी, लेकिन मेरा ये DSR की मेडिसिन और ये मेरा जो स्ट्रेस था उसके कारण मेरा इतना ज्यादा रिजल्ट कि वो जो लंप जो जिसका साइज इतना बड़ा था वो एकदम एक पॉइंट साइज में आ गया, जो इजीली रिमूवेबल हो गया। जी, ज्योति is saying something. तो मुझे आगे जो डाइटिशियन आफरीन उमर ने काफी मदद की है मेरे, क्योंकि वो डाइटिशियन मुझे हर कुछ दिनों में ज्योति जी is saying something. हेलो, लंप निकाला उन्होंने? नहीं कुछ भी नहीं, नथिंग, ओनली लंप, ओनली दैट पार्ट वाज रिमूव्ड। हाँ, वो रिमूव करेंगे। अच्छा, गुड। So अब आखिरी सवाल जो है शबीर जी, ये बिल्कुल सही शबीर जी के पास में जा होना चाहिए। और मेरी वाइफ जो है पहले से उसको पॉजिटिव एटीट्यूड ही था, वो कहती थी कि आई विल बी क्योर्ड, और अब कहती है कि आई एम फाइन, व्हाई डू यू वांट टू कंटिन्यू द मेडिसिन, इतना तक वो बोल रही है। मोरोवर इन द बिगिनिंग स्टेज वी कुड नॉट डिस्कस विद पीपल बिकॉज यू नो जो आप लोगों आपसे जुड़े हुए हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो लोग आपके दिमाग में नेगेटिव बात डालते हैं। So, बहुत नेगेटिव, हाँ, ये हमारे सोसाइटी का एक बैड पहलू है जी। And moreover, my father-in-law was already, he had crossed 92 like that. And his sister, तो ये बड़ों को भी हमको बोल नहीं सकते थे। So that way he never knew until he passed away. He was 97 when he passed away like that. You know, now my mother, she can't hear anything. तो उसके सामने बात करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था because she could understand. हाँ, बिल्कुल। Now she is there, but you know, now she's almost bedridden. The only thing is, you know, in the beginning stage, we could not discuss with anybody because people used to give all negative ideas. ये क्या है, ये है, वो है. Some people told that Ayurvedic is a fake medicine. इतना तक उन्होंने बता दिया. जी. In anybody, we believe in the creator and in DSRC because we were told that in DSRC, and we came to know that by practice, by getting the medicines, that she has been improving. So that positiveness is there, and mind is the main thing, sir. जो आपका mind कहेगा कि I am going to be cured, you will be cured. Everything is there in your mind. बिल्कुल, ये जो एक मोरल बूस्ट का जो एक थ्योरी है, ये बहुत ज्यादा काम करती है. इवन पर्सनली वी हैव seen कि 80% patients, those who believe कि that they are in right hand and the advice we have given, उन्होंने उसको फॉलो किया, ये सारी चीजें उनको बहुत बेनिफिट मिला. संजय जी. Yes, you correctly told. Faith is very important, and then following instructions is very important. जब पेशेंट ये सोच रहा है कि हम पॉजिटिवली जीवन में रहना है मुझे, तो इस टाइम जो वो बाहर के लोग हैं ना, आपको इतना तोड़ते हैं निगेटिव कह करके, अरे क्या रहेगा यार, फिर क्या है, दुनिया में हर एक को रहना ही थोड़े ना है, सब तो कभी तो जाएंगे ना. तो उस तरह की बातें जो पेशेंट को भी तोड़ती हैं और उस कड़ी को भी तोड़ती हैं जिसके लिए वो लगा हुआ है. इतनी तकलीफ होती है पेशेंट को खुद, और वो चीज जो बाहर के लोग हैं वो बिल्कुल उसको नहीं समझ पाते. कोई समझ एक दिन जाना ही तो है, तो क्यों डर के जाए. तो इस तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट आते हैं. रत्ना जी भी कुछ कह रही हैं. हाँ जी, जब कोई इंसान बीमार होता है तो सबसे पहले वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है.
मेडिसिन तो अपना काम करते हैं, लेकिन वो मेंटली इतना डिस्टर्ब होता है कि वो अपने आप को भरोसा नहीं कर पाते। तो हम डीएस सेंटर के बारे में यही एक शब्द बोलना चाहते हैं कि यहाँ की आपके जितना सदस्य है वो इतना मॉरल सपोर्ट देते हैं। हम लोग मेडिसिन लेने आते हैं, मेडिसिन तो शरीर के अंदर अपना काम करते ही है, जी बिल्कुल। ऊपर से यहाँ की जो सदस्य है वो हर एक पेशेंट को इतना अच्छे तरह से मॉरल सपोर्ट देते हैं। हम लोगों को खबर लेते हैं, यहाँ तक कि हम लोग घर में रहते हैं तभी फोन करके हम लोग के हालचाल लेते हैं अच्छा, कि हम लोग कैसे हैं। कोविड के टाइम में तो इतना ज्यादा इन लोगों ने हेल्प किया, मेडिसिन पहुंचाने का, हम लोग के खबर लेने का, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इसके लिए हम बहुत आभारी हैं डीएस सेंटर के बारे में, उनको सही बहुत बात बताया आपने, बिल्कुल सही बताया कि इट्स वेरी कंपैशनेट। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके पास हम जब बात करते हैं ना, वी डोंट फील वी आर टॉकिंग टू अ डॉक्टर, वी फील वी आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड। उतना वो लोग मतलब ध्यान से सुनते हैं। दे डोंट यू नो, हम कभी कभी वी आर ए बिट वरीड, सो वी मे prolong our discussion, but they never feel impatient. वो बहुत बड़ी चीज है आपकी। That gives a lot of confidence to the patient कि जो डॉक्टर्स जो है ना बहुत भलाई के साथ बात करते हैं, वेरी कंपैशनेट पीपल। और वो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि वैसे ही एक हॉस्पिटल भी है मियॉट इंटरनेशनल, जहाँ सब डॉक्टर्स वेरी कंपैशनेट। वहाँ क्योंकि उनके पास डायबिटीज के लिए जाना पड़ा है, कि ये न्यूरोलॉजी के पास जाना पड़ा है, शी हैड सम प्रॉब्लम विद हर आई। और जो भी डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है या नेफ्रोलॉजिस्ट है, they are so kind and they are so good, you know, that they don't they discuss with you until you are satisfied. जो DSRC में भी है और इस हॉस्पिटल में भी है, that gives lot of confidence to the patient. बहुत बड़ी चीज है ये। शुक्रिया शब्बीर जी। And we are very thankful we came across DSRC, that you know it has changed our lives, because at home only 3 of us are there, my mother, my wife and myself. मेरा बेटा था वहाँ दुबई में, he came here only to look after us. He was having a very good income there, but he said वहाँ से पैसा भेज के क्या करूँगा if I am not with you. So he has come here, but we are staying separately, but it's a lot of confidence to us, and he also has developed lot of confidence in this. He's telling me ठीक है, जितना जीना है जिएंगे, मगर let us live a happy life and with confidence. वो तो by God's grace that family confidence is also very important. Support. तो थैंक यू शबीर जी। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया और हम लोगों ने बहुत ही फ्रूटफुल बात की, आपके एक्सपीरियंस सुने। आपका आपके नेक्स्ट तब बनूंगा साहब, देखिए साहब कि आप चेन्नई में जब हमारा सेंटर खुलेगा विच आई हैव नोट, मैंने ऑलरेडी वो चीज जो है वो नोट कर ली है। एंड बहुत सारा फीडबैक, बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज, ये हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्सनली बहुत मदद करते हैं। क्योंकि हम देते हैं ना, तो कुछ लोग अभी भी उनको आयुर्वेदिक पे भरोसा नहीं आता। बिल्कुल। एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू रीच एज, उनके जो बताते हैं ना कि भाई ये क्या है जी तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वी टेल देम दैट वी आर सैटिस्फाइड। जो हमको डॉक्टर्स ने 6 मंथ्स टाइम दिया था कि योर पेशेंट विल सर्वाइव फॉर 6 मंथ्स इफ यू डोंट डू कीमो, and after doing chemo also they could not guarantee she will survive because वो peak cell था, it was a rare type of cancer. So that time the doctors could not say anything. So जब ये हमको डॉक्टर्स ने कहा कि 6 months to live, हमने कहा कि ये सब छोड़ो, have faith in the creator and go ahead with it. बिल्कुल। घर का काम ज्योति करती जी है। कुछ कह रही हैं? या अभी भी कोई भी पेशेंट का कभी आता है, बहुत जनों को मैं जाके ऐसे ना मैं बताती थी कि हिम्मत नहीं हारना, तो किसी का फोन आता है तो मैं नियरेस्ट तो बॉम्बे है मेरे लिए, हाँ, बिल्कुल। हमेशा मैं बोलती हूँ प्रेरणा से बात करो, बॉम्बे में और बहुत हेल्प करती है वो हर चीज में। जी जी रियली जी। थैंकफुल टू प्रेरणा, वहां से वो कभी फोन करती है, फेसबुक भी हम लोग क्लोज है। मैं प्रेरणा जी को ये पर्सनली मैसेज बताऊंगा, संजय जी और तमाम, जैसे मैंने कहा कि पैन इंडिया हम बैठे हैं, हैदराबाद, मुंबई, बड़ौदा, कैलकाटा, गुवाहाटी, बैंगलोर, हर जगह के हमारे जो पेशेंट हैं हमारे साथ। तो और जब ये जो एनिवर्सरी था बॉम्बे का तो सेंटर का एनिवर्सरी था, जी तो आई वाज इनवाइटेड एज ए चीफ गेस्ट वहां पर। ओके डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी भी मिले थे, डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, उनसे भी अच्छी मुलाकात। जी। मैं उन सब तक आपका मैसेज पहुंचाऊंगा। और मैं 2 चीजें, जैसे शब्बीर जी ने कहा कि
डॉक्टर गीतांजलि जो बेंगलोर में है वो भी इतनी अच्छी तरह से हमारे साथ, मतलब यू नो वेरी काइंडनेस एंड और डॉक्टर मेघा चाफेकर शुक्रिया। ये सारे डॉक्टर गीतांजलि जी, ये सब लोग ये वेबिनार देख रहे हैं या अभी देखेंगे, और वो तहे दिल से आपके लिए आपको शुक्रिया पर्सनली बोलेंगे। भी डॉक्टर मेघा चाफेकर से पर्सनल में मिलके भी आई थी उनसे। अरे वाह। तो उन्हीं के डीएस में बॉम्बे में मेरे भी जी। डॉक्टर देवी है। और वहाँ की जो भी उमा जी, विनय आप कुछ जी। कह रही हैं? उमा जी, हाँ। आप कुछ कह रही हैं? मैंने कहा हैदराबाद में तो मेरे 3-4 डॉक्टर बदल गए। हाँ, अभी सबसे देवी मैडम सुष्मिता मैडम थे, लेकिन डाइटिशियन वही अफरीन है अभी भी। अरे वाह। मेरे को तो बहुत अभी बहुत अभी धन्यवाद है एक उनको, फ्रेम बहुत साथ मेरे में एक फ्रेम में संजय जी की वाइफ रश्मि भी शायद दिखाई दे रही हैं, शायद। नमस्कार। जो कि के साथ हैं और इनकी सहयोगी रही हैं, हमेशा मेरी बात होती रहती है। और मुझे आज ये जान के बहुत अच्छा लगा कि देखिए, एक वृक्ष है, एक डीएस रिसर्च सेंटर की अलग अलग शाखाएं, लेकिन हमारा जो मोटो है, जो हमारा एक विषय है, जो हमारी वो है, वो सब एक जैसा है। और हम सब एक तरह से काम करने की कोशिश करते हैं, एक तरह की सलाह, एक तरह का स्वास्थ्य लाभ देने का। और जैसे आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की, हमने आपकी हिस्ट्री जानी, पारिवारिक चीजें, इमोशन, अलग अलग तरह के कैंसर के बारे में। तो जो भी ये देखेगा उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं एक और आउट ऑफ द बॉक्स कह रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को, अलग अलग शहरों के लोगों को किसी एक जगह, किसी एक कार्यक्रम में बुलाएं। उससे हमारा भी मोरल बूस्ट होगा, और आप ही जब मीडिया के समक्ष या और लोगों के समक्ष रहेंगे तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा, और एक बहाने एक फेस टू फेस मिलने का एक मौका मिलेगा। जरूर इसी के साथ मैं आज का ये एक लाइव सेकंड, सेशन तो मैं जी भरोसा करूं, तो मैं भरोसा कर सकता हूं कि अभी एक चेन्नई में सेंटर खुलेगा कि बार बार मैंने डॉक्टर गीतांजलि जी को बताया है, प्लीज पुट अप टू वाराणसी कि यहाँ ओके। सेंटर खुला। तो क्या भरोसा कर सकते हैं? मैं पर्सनली आज ही अभी जो भी एडमिन है डीएसएस सेंटर के सारे लोग, मैं उनसे ये बात रखूंगा कि आपकी ये रिक्वेस्ट पे जितनी जल्दी हो सके ध्यान रखा जाए। और आप सबका शुक्रिया। अलग अलग जगहों से आज वाईफाई और इंटरनेट ने भी साथ दिया हमारा। हमने एक विषय पे चर्चा की। हम आपके थैंकफुल हैं, आप लोगों ने डीएस के प्रति आभार जताया। इसी के साथ आप सबको नमस्कार, और अभी से नव वर्ष की अग्रिम बधाइयां। 2023 आप लोगों का बहुत शुभ हो, और आप ऐसे आपको ही भी, हंसी आपको खुशी से अपना सभी जीवन को, जीते रहे। नमस्कार। ज्योति जी, सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड नमस्ते। वेरी गुड हेल्दी लाइफ। हैप्पी सभी न्यू को ईयर इन नव वर्ष एडवांस। सबको की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ओके, ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस, हैप्पी न्यू ईयर। কাটি কৈছা চাম বাবা আহিলে নেকি? हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली दूसरी खड़ा हो गया, कौन बड़ा खड़ा हो गया, अगर बदल क्योंकि कल सेगा हमारा क्या लगेगा यार, इस अंदाज से बात नहीं करो ना, कोई हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है, बोल रहे हैं सीरियस है, ऐसे पड़े हैं, कुछ करना होगा,
आगे है और कोई तगड़े से सुनो जो हमें शिवराज धर्म और सर्वे का मुंह खुलवाने में मदद करे। सर एक बड़ी बखाने वाली भयंकर सी खबर आई है। इस केस से जुड़ी? हाँ, इसी मदद से जुड़ी। वो सर जो अभी तक हमें नहीं मिला है। हाँ नहीं मिला, उस कटे सर का क्या? शायद कटे सर की कोई मांग थी, किसी को चाहिए था वो कटा सर। मैंने यहाँ मदीना में पूछना पकड़, मुझे लगता है सब यहाँ कुछ और ही पकड़ा या कहूँ तो कुछ और भी पकड़ा। मेरा सोच जावेद बोला ताकि मुझे कोई संदेशा रख जाए। गलत पुत्र को इंसान का पिता नहीं बताना। हाँ बाबा, आपके पास कोई जानकारी है उसके बारे में? कटा हुआ सर मिला नहीं बाबा। तो ये करने काम करता है, सारा चालू करता है। 2 हफ्ते पहले मैंने आया था, उसे कटा हुआ सर चाहिए था। कटा किसी का सर काट वो मुझे नहीं पता, तेरे लड़के जावेद ने बताया किसी बंदे का सर घर से तरफ कर दिया और पर बार तब मैंने 2 क्या काला जादू करने वाले रहीम मलिक ने मर्डर करवाया था? जवाब मत दो। मेरा काम था लिफाफा तक पहुंचाना, वो मैंने पहुंचा भूल कर पढ़ता, दूसरों की चिट्ठी मैं नहीं पढ़ता। मुझे लगता है यहाँ बहुत कुछ हुआ है। लग जाता हूँ मैं इस रहीम मलिक का शिकारा बना था। लग गया तो मुझे सुल्तान बाबा से तुरंत बात करनी, चिट्ठी बिना पढ़े पढ़नी से वही एक चिट्ठी से पता नहीं। ये हमेशा की तरह सही है, हम हमेशा की तरह करके भैया सच में क्या दूसरी कुछ आपकी कमी सर कोई दाग नहीं कहने के साथ आप पर कुछ रुमा करने का बात करें। दीपर बात सुना, दीपर बात कोई चक्कर लग रहे हैं आपके किसी लगता है कुछ बातें जो हमें बताई जा सकें वो कुछ लोगों ने हमें बताई और ऐसा करने वालों को मालूम ही नहीं कि जो बात वो हमें नहीं बता रहे हैं दरअसल वो चीज के हल होने में अहम भूमिका निभाती है। पर जब वाकई कुछ लोगों को अंदरूनी आवाज जो उन लोगों को अपनी जानकारी बर्दाश्त कर पा पड़ जाता इसका तो सब मकसद क्या है? क्या ये काले जादू करके क्या बर्दाश्त वहां के आसपास के किसी आदमी का काले जादू से कुछ ताल्लुक बर्दाश्त को मारकर क्या हासिल हो रहा है? आखिरकार इस केस में हुआ क्या? हमारे लिए ये केस बेहद पेचीदा साबित हुआ। हमें पता लगने वाला था कि इस भयंकर जुर्म में कई साझेदार
कई भागीदार और उन सब के अलग अलग मकसद। अनंतपुर गांव से हजारों मील दूर बैठे साथी का बर्दाश्त कुशवाहा पर क्या था। हमारी तहकीकात उन सभी संदिग्धों को सामने लाए। कहना तो आपको है दुकान वाला, हमें तो बस पूछना है इस बारे में। जहीन मलिक जो हम जानते थे वो हमने बता दिया, पर जहीन तक पहुंचने के लिए उतना काफी नहीं है। चलो इतना आपसे बात कर। बलराज से हम एक सैनिक की शादी में मिले थे। कब? 2 साल पहले। तो ये अफेयर 2 साल पुराना अफेयर नहीं था। दोस्ती, गहरी दोस्ती। हाँ, हमारी दोस्त बात तो करवा दिया था हमसे। तुम्हारे घर आ गए माँ बाप के सामने बता जी। उन्हें हमारी दोस्ती कुछ पता नहीं। और चाहते थे कि मुझे कुछ पता चले। मर्डर के बारे में तुम क्या समझते हो? तुम कुछ नहीं जानते। सिवाय इसके सिवाय कितने तुम्हारे पति शादी को बार-बार में पता चल गया क्या? नहीं। तो फिर चाहिए कि हम थोड़े सा इतना चले जा रहे हैं कि शादी का उधारी और नहीं चाहते हैं। मैं तुम्हारी बदलना समझ सकती हूँ। तो मुझे ये समझ में आता है कि हमारे पीछे जो वो पहले दिन पे लड़ी तो हमने एक दूसरे को देखा तो एकदम से तुमने ऐसा कैसे कर दिया? और वो भी एकदम का फैसला किसी कभी कोई और आगे फैसला करे अच्छा होती हो। आपकी शादी का हाथ लगा पता तो नहीं गया। शिवराज हमारा छोटा शादी को नहीं बताएगा नहीं, लेकिन वो हमारे याद देकर आपने इसको भी सफाई किया। अच्छा और स्टूडेंट आगे स्टडी घर बनाता छोटे भाई की रास्ते भी बनाना चाहते ज्यादा वर्षा राज की बातें करती है सच शिवराज के बेटे शिवराज को क्या देना देना था तुम्हारे लिए? हमें नहीं पता कैसे पता हमें नहीं पता राज ने एक वादा किया था। आप ये कहना चाहते हैं कि हमें धर्म को तेरे भाई गरीब के साथ या फिर सभी भाई बर्दाश्त करता है धर्म खान पहले उसके बाद तो बता अपने बेटे के साथ तुम्हारे साथ तुम्हें छोड़ देते बर्दाश्त का अवसर तुम लोगों की इस बेतुकी की कहानी पे मैं यकीन करता हूँ। कहानी नहीं है सर, ये हुआ था और हम कहानी क्यों बताएं? हमारा तो कर्मों की हमारा कोई वास्ता ही नहीं है और हमारा भी धर्म के साथ कोई वास्ता नहीं है साहब। को लेके बस इतनी सी बात। तुम दोनों का भी आपस में कोई वास्ता नहीं? तुम कभी धर्म के लिए काम क्या करते? ये बात हम दोनों में से मुझे कौन बताने वाला? सर सूरज हमारे लिए काम करता था, देखो एक साल पहले की बात है, काम छोड़ दिया था इसमें बताने से तो कुछ लगा ही नहीं। अच्छा सर आप कहाँ क्या छोड़ रहे हैं? हाँ ये सच है कि सूरज हमारे लिए एक साल पहले काम करता था, लेकिन उसे काम छोड़ दिया और भाई साहब इसमें काम कर देना सर भाई हम के बीच आप दो चार बार कीजिए करता जा रहा है। हमारी बेगुनाही कभी साबित होती जब वो लोग हमारा सर काट कर गायब कर देते। तो ये करते हम बात रही हमारी काला जरूर कर
काला जादू, बड़ा असर, उन तीनों का इससे क्या लिखा? ये सब क्या हो गया हमारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी समझ में आ रहा। तो तीनों की ये नीचे करने की घटिया सब समझ में आ रहा। तुम्हारे भाई परिवार के साथ तो गलत करवा बाला जादू मायने नहीं करता तो दे दे कहते तक ये फरमाइश देकर तुम्हारी बात नहीं कहा ये समझ पाया तो मैं आम बड़ी बात